नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग हिंदी भाषा के क्षितिज पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत कक्षा 10वीं में निर्धारित देव के सवैये का अध्ययन करेंगे। पायनि नूपुर मंजु बजे कटकिंकिनिकै धुनि की मधुराई सांवर अंग लसै पट तहिए हुलसे बनमाल सुहाई माथे किरीट बड़े दृगचन चल मंद हसी मुख चंद जुनाई जय जगमंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुलह देव सुहाई पायनि नूपुर मंजु बजे कटकिंकिनिकै धुनि की मधुराई सांवर अंग लसै पट तहिए हुलसे बनमाल सुहाई माथे किरीट बड़े दृगचन चल मंद हसी मुख चंद जुनाई जय जगमंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुलह देव सहाई। प्रस्तुत पद्यांश रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव द्वारा रचित है। इस पद में अर्थात इस सवैये में देव ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करते हुए उनकी भक्ति और वंदना की है। प्यारे बच्चों, भगवान श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार है। वो जिस पर उनकी कृपा हो जाए वो कृपालु, वो दीन बंधु, ये दया के सागर, करुणा के निधि भगवान श्री कृष्ण कि जिस पर कृपा हो जाए उसकी जिंदगी अपने आप ही संवर जाए। इसलिए कहा गया है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। पायनि नूपुर मंजु बजे। पायनि माने पैरों में, नूपुर माने पायल, मंजु माने सुशोभित हो रही है, सुंदर ध्वनि में, बजे माने बज रही है, कटि माने कमर, किंकिनी माने करधनी की, धुनि माने आवाज, मधुराई माने सुशोभित हो रही है, मधुर आवाज सुशोभित हो रही है। सांवरे अंग, कृष्ण भगवान का जो शरीर है वो कैसा है? सांवला है। सांवले अंग में लसे माने सुशोभित हो रहा है, पट माने पीला, पीत माने वस्त्र, पीला वस्त्र, पीत माने पीला, पट माने वस्त्र, पीला वस्त्र, किए माने हृदय में अर्थात गले में, हुलसे माने सुशोभित हो रहा है या लटक रहा है, बनमाल माने बैजंती की
माला। सुहाए माने सुशोभित हो रही है। माथे माने मस्तक पर, किरीट माने मुकुट। कौन सा मुकुट? मोर के पंख से युक्त मुकुट। और दृग माने नेत्र, बड़े माने विशाल, चंचल, चंचल नेत्र विशाल। मंद माने मधुर हंसी। मुख चंद्र, मुख ही है चंद्रमा जिसका, अर्थात यहाँ पर मुख और चंद्रमा को एक मान लिया गया है। बनमाल सुहाई। जय जग, जग के स्वामी श्री कृष्ण की जय हो। मंदिर दीपक सुंदर, जो मंदिर में दीपक की तरह सुशोभित होते हैं। श्री ब्रज दुल्हा, श्री ब्रज दुल्हा, ब्रज माने ब्रज गांव के, दुल्हा माने दूल्हे के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। ये तो मैंने आपको शब्दार्थ बताया। अब इस सवैये का हम लोग अर्थ पढ़ते हैं। पायनी नूपुर मंजू बजे, बालक श्री कृष्ण के, यहाँ पर देवदत्त द्विवेदी अर्थात कविदेव ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। यानी जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तो उनके छोटे स्वरूप का, बाल रूप का यहाँ पर वर्णन किया है कि पायनी नूपुर मंजू बजे। भगवान श्री कृष्ण के पायनी माने पैरों में, नूपुर माने पायल के घुंघरू बहुत ही मंजू बजे, मधुर ध्वनि में बज रहे हैं। पायनी नूपुर मंजू बजे, बालक कृष्ण के पैरों में पायल के घुंघरू बहुत ही मधुर ध्वनि में बज रहे हैं। कटि किंकी में, कटि मतलब उनकी कमर में, कटि माने कमर, उनकी कमर में बंधी हुई किंकिनी माने करधनी भी धुन की मधुराई, मधुर आवाज में बज रही है। यानी उनके कमर में बंधी हुई जो करधनी है वह भी मधुर आवाज में जब वो चलते हैं, दौड़ते हैं तो वह भी बज रही है। सांवरे अंग लसय पटपीत, भगवान श्री कृष्ण सांवले रंग के हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पटपीत पीला वस्त्र, लसय माने सुशोभित हो रहा है। सांवरे अंग लसय पटपीत, भगवान श्री कृष्ण के सांवरे अंग में जो है पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है। हिये हुलसय बनमाल सुहाई, हिये माने हृदय में, उनके हृदय में अर्थात गले में हुलसय बनमाल सुहाई। बनमाल माने बैजंती के पुष्पों की माला, बैजंती की माला, सुहाई माने सुशोभित हो रही है। माथे किरीट, उनके मस्तक पर, माथे माने मस्तक, किरीट माने मुकुट। प्यारे बच्चों, सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण मोर पंख से युक्त मुकुट को अपने जो है मस्तक पर धारण करते थे। तो माथे किरीट, उनके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट विराजमान है। बड़े दृग चंचल, दृग माने नेत्र, उनकी आंखें विशाल, दृग माने बड़े, तो उनकी आंखें विशाल और चंचल हैं। मंद हंसी, उनके मुख रूपी चांद पर हंसी की मुख चंद जुनाई, हंसी की चांदनी अत्यधिक मनोहर लग रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, देव कवि कहते हैं कि मंदिर में जैसे दीपक सुशोभित होता है, ठीक उसी प्रकार संसार रूपी मंदिर में श्री कृष्ण ब्रज दुल्हा, ब्रज में दूल्हे के समान सुशोभित हो रहे हैं। जय उनकी सदा जय हो, वे सदैव हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमारी सदैव सहायता करें। एक बार पुनः हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। पायनी नूपुर मंजू बजे, देवदत्त द्विवेदी अर्थात देव जी ने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का अनुपम वर्णन करते हुए उनकी वंदना की है कि भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप में जब वे छोटे थे, बालक थे, तो उनके पायनी नूपुर मंजू बजे, तो उनके पैरों में
पायल के घुंघरू बहुत ही मधुर ध्वनि में बज रहे थे। कट किंकिन कै धुन की मधुराई, और उनकी कमर में बंधी हुई करदनी भी मधुर आवाज में बज रही थी। सांवरे अंग लसय पटपीत, चूंकि भगवान श्री कृष्ण सांवले रंग के थे, इसलिए उनके सांवले शरीर पर पटपीत अर्थात पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा था। हिये हुलसे बनमाल सुहाई, उनके हृदय पर बैजंती माला सुशोभित हो रही थी। माथे किरीट, उनके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट विराजमान था है। बड़े दृग, उनके नेत्र बड़े बड़े और चंचल थे। मंद हसी मुखचंद जुनाई, अर्थात उनके मुख रूपी चांद पर हंसी की चांदनी अत्यधिक मनोहर लग रही थी। जय जग मंदिर सुंदर, मंदिर दीपक सुंदर, जैसे मंदिर में दीपक सुशोभित होता है, ठीक वैसे ही जग श्री ब्रज दुल्ह देव सहाय, वैसे ही संसार रूपी मंदिर में श्री कृष्ण ब्रज में दूल्हे के समान सुशोभित हो रहे हैं। जय उनकी सदा जय हो, वे सदैव अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखें और हमारी सहायता करें। प्रस्तुत सवैये को भाव की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ कवि ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की अनुपम रूप सज्जा, वेशभूषा का हृदयग्राही वर्णन करते हुए उनके बाल स्वरूप की वंदना की है और उनसे सदैव अपने सहायक बने रहने का आग्रह किया है। शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से यदि देखें हम तो कृष्ण के चित्ताकर्षी सौंदर्य का सजीव अंकन हुआ है। कट किंकिन कै पट पीत हिये खुलसे में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। मुख चंद में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। कृष्ण के सौंदर्य वर्णन में चाक्षुष बिंबों का निपुणता से प्रयोग किया गया है। साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दों की भी बहुलता है। सवैया छंद का कलात्मक प्रयोग दृष्टव्य ढंग से यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हम लोगों ने देवदत्त द्विवेदी अर्थात महाकवि देव के सवैये का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।